जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम केशवर पाल। मैं इस ज्ञान गंगा पे 32वां वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग देखिए इसमें रामपाल ने कैसे गुमराह किया। ठीक है, आगे आप देखिए। यह वही रामपाल की ज्ञान गंगा है। नाम तो लिखा है ज्ञान गंगा, सारा ज्ञान गंगा भरा है। इसमें पृष्ठ संख्या 48। पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। दोस्तों, रामपाल का पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना दिखाने का मकसद ये नहीं है कि यह हमारे वेदों को अच्छी तरह से बताना है या वेदों में क्या ज्ञान है उसको दिखाना है, ऐसी बात नहीं है। इसको वेदों में से एक काल ब्रह्म निकालना है, एक अक्षर ब्रह्म निकालना है और एक परम अक्षर ब्रह्म निकालना है। तो आइए दोस्तों, हम जो है ऋग्वेद में सृष्टि रचना देख लेते हैं। तो यह है पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण, रामपाल की ज्ञान गंगा है। इसमें लिखता है कि यहाँ इसका भावार्थ है, देख लेते हैं। लंबी चौड़ी हाँक रखा है। इस मंत्र में विराट काल ब्रह्म का वर्णन है। गीता अध्याय 10-11 में भी इसी काल ब्रह्म का ऐसा ही वर्णन है। अध्याय 11 मंत्र 46 में अर्जुन ने कहा कि हे सहस्त्रबाहु अर्थात 1000 भुजाओं वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए, जिसके हजारों हाथ पैर, हजारों आंखें कान आदि हैं। वह विराट पुरुष काल क्षर प्रभु अपने अधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मांड को गोलाकार पर में रोक कर स्वयं इससे ऊपर 21वें ब्रह्मांड में बैठा है। तो दोस्तों, यहाँ पे सहस्त्र सिर लिखा हुआ है, हजारों सिरों वाला। आपको यदि मैं कहूं कि आप 1000 लिख कर दिखा दीजिए, जैसे इसकी किताब पे लिख कर दिखाता हूँ, आपको हजारों लिखने के लिए मैं बोल दूं तो आप हजारों नहीं लिख सकते। ये कितना हुआ? 1000 हुआ, 1000 ही हुआ। लेकिन यदि मैं हजारों आपको बोलूं तो आप नहीं लिख सकते, क्योंकि हजारों का अर्थ होता है अनंत। अनंत, हजारों का अर्थ अनंत होता है। यहाँ पे इस मंत्र में यही बताया गया है कि जो विराट पुरुष है, जो परमात्मा है, उनके हजारों यानी अनंत मुख है, अनंत हाथ है, अनंत पैर है, अनंत जंघाएं हैं, अनंत सब कुछ है। अर्जुन ने भी गीता में यही देखा था। दोस्तों, यह वही श्रीमद् भागवत गीता है, अध्याय 11, इसकी श्लोक संख्या हम 7 में पढ़ेंगे। भगवान ने कहा, हे नीत को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवा और भी जो कुछ देखना चाहता है वह देख ले। फिर भगवान ने 8वें में कहा, यह 8वां है, परंतु तू इस अपनी आंख चर्म चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। दोस्तों, भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया अर्जुन को, अर्जुन देख रहे हैं। लेकिन संजय को भी दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। इससे पहले संजय वर्णन कर रहे हैं। संजय वाच, ये संजय वाच कह रहे हैं कि हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर हरिय पार्थाय श्री कृष्ण ने, महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। दोस्तों, यहाँ संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई है। संजय देख रहे हैं कि भगवान हरिय, ये हरिय कह रहे हैं, देखिए हरिय ने पार्थ को विराट रूप दिखाया। लेकिन ये रामपाल और इसके चेलों को किसने दिव्य दृष्टि दिया था कि इन दुष्टों को काल विराट रूप दिखा रहा है। इन लोगों को लगा कि काल ने विराट रूप अर्जुन को दिखाया। इन दुष्टों को किसने दिया था? आगे देख रहे हैं, संजय बोल रहे हैं कि जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, जिनके अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि ऐसा लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूपों वाला, कैसा? अनंतम रूपों वाला तथा सब तरफ मुखों वाला, विश्व तो मुखम देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। तो यहां जिसको दिव्य दृष्टि मिली है वो देख रहा है कि भगवान ने दिखाया, और जिन दुष्टों को कुछ भी नहीं मिला है, उन दुष्टों को लग रहा है कि काल ने दिखाया। अब अगले श्लोक में संजय वर्णन कर रहे हैं 12वें में कि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदय हो जाए तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही है, अर्थात हो ही नहीं सकता। तो इसमें तो इतना ही दिखाना दोस्तों। ये जो है कि रामपाल यहाँ पे 11:46
और 10 और 11 अध्यायों का जो है कि वर्णन करके सिद्ध करना चाहता है कि ये जो भगवान श्री कृष्ण है वो 1000 भुजाओं वाले हैं। ये दुष्ट जो है पार ब्रह्म को जो एक बनाया हुआ है अक्षर पुरुष जिसको कहता है, उसको कहता है कि वो 10,000 भुजा का है। एक परम अक्षर पुरुष जिसको बना के रखा है उसको कबीर परमात्मा कहता है, उसको कहता है कि अनंत भुजाओं का है। मैं इन सारे रामपालियों को कहता हूं कि हजारों लिख कर दिखाओ। हजारों कैसे लिखा जाएगा, ये लिख करके दिखाओ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दिखाया, इसको अगर लिखेंगे 1000 होगा। अगर इस पर एक और शून्य बढ़ाएंगे, ये देखिए एक और अगर शून्य बढ़ा देते हैं तो ये 10,000 हो जाएगा। अगर एक और शून्य बढ़ा देते हैं तो 1,00,000 हो जाएगा। लेकिन कभी भी आप हजारों नहीं लिख सकते। हजारों का अर्थ होता है अनंत। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो विराट पुरुष परमात्मा है उनके अनंत भुजाएं हैं। तो आइए हम ऋग्वेद में जो है ये सृष्टि रचना देखते हैं। रामपाल ने तो खूब इसमें गप्पा मारा है, लेकिन हम अपनी सृष्टि रचना को देख लेते हैं कि इसमें भगवान ने सृष्टि रचना के लिए क्या कहा और इस सूक्त का क्या नाम है, ये सब देख लेते हैं। दोस्तों यह ऋग्वेद है, श्री राम शर्मा आचार्य इसके संपादक हैं। इसमें जो है यह सूक्त 90 है। दोस्तों इस सूक्त का नाम पुरुष सूक्त है, कोई अवीर कबीर सूक्त यह नहीं है। इस सूक्त का नाम पुरुष सूक्त है। पुरुष का वर्णन जो है बहुत जगह हमारे हर पुराणों में पुरुष का वर्णन है। और पुरुष कौन है? स्वयं भगवान नारायण है। थोड़ा सा हम आपको जो है शिव पुराण में दिखा देते हैं पुरुष को। पुरुष कौन है? दोस्तों यह शिव पुराण है, गीता प्रश्न को हम इसमें यहाँ पे देखेंगे रुद्र संहिता पृष्ठ संख्या 121। यहाँ पे जब भगवान विष्णु की उत्पत्ति हो रही है, ये ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर व शांत था। ठीक है, कौन? एक पुरुष। इसी पुरुष का वर्णन हुआ है। आगे देखिए, यहां से हम पढ़ देते, पूरा पढ़ने में टाइम जाएगा। यहां से देखिए, परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण हुआ। यह श्रुति संबद्ध नाम हुआ, प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। उनके बाद ही उस महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए हैं। महामते विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूं, सुनो। प्रकृति से महत्व प्रकट हुआ और महत्व से 3 गुण। इन गुणों के भेद से त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इसमें से पुरुष को छोड़कर, कौन पुरुष? ये परम पुरुष नारायण जो प्रकट हुए थे, उनको छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं। इसलिए सब के सब जड़ है। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। यानी यहाँ जो परम पुरुष जो है वो भगवान स्वयं नारायण हैं। उन्हीं से प्रकृति प्रकट होती है, उन्हीं से कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया ये सारे 3 गुण सब कुछ प्रकट होते हैं। यानी पूरे शरीर का जो सिस्टम है उन्हीं से प्रकट होता है। उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये ऋग्वेद संहिता में जो है ये सूक्त 90 है और यहाँ पे देखिए मंडल 10 है, सूक्त 90। इसमें कहा गया है, अनुवाद इधर है कि शास्त्रों सिर वाले, शास्त्रों नेत्र वाले, शास्त्रों चरण वाले जो विराट पुरुष है, जो हमने गीता में भी आपको दिखाया था, वे सारे ब्रह्मांड का अतिक्रमण करके उससे 10 अंगुल निर्माण करके अवयवों में अवृत हुए हैं। जो सृष्टि बन चुकी है और जो बनने वाली है, यह सब विराट पुरुष ही है। इनके एक चरण में ये सभी प्राणी और 3 चरण अनंत दिव्य लोक में स्थित है। इस जगत का जितना भी विस्तार है उससे भी बड़ा वह विराट पुरुष है। इस अमर जीव जगत का भी वही स्वामी है। जो अन्न द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हैं उनके भी वही स्वामी है। यानी जिनका अन्न के द्वारा पालन पोषण होता है, जो अन्न खाते हैं, दाल रोटी चावल सब्जी ये सब खाते हैं, उनके भी वही स्वामी है। कौन? विराट पुरुष। अब ये रामपाल और इसके चेले क्या खाते हैं दोस्तों? ये भी तो अन्न ही खाते हैं ना, कि इनका भोजन सतलोक से, कहीं सतलोक से भी आता होगा। इन दुष्टों का भोजन कोई सही नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी अन्न खाने वाले हैं और जो भी अमर जीव जगत के हैं, यानी देवता भी हैं, उन सबके स्वामी विराट पुरुष है। और वहां पे भी आपने शिव पुराण में देखा, विराट पुरुष से पहले कुछ भी नहीं था। पुरुष से ही प्रकृति उत्पन्न हुई है और पुरुष स्वयं निराकार परमात्मा शिव से उत्पन्न हुए हैं। ऊपर दिव्य लोक में जिनके 3 चरण हैं
उस विराट पुरुष के एक भाग से यह पुनः प्रकट हुआ और तब अन्न खाने वाले प्राणियों तथा अन्न न खाने वाले वनस्पतियों को संव्याप्त किया। यानी जो जड़ हैं, जो चेतन हैं, जीव जंतु कीड़े मकोड़े जो हैं या पेड़ पौधे जो हैं, वो सबको उसी विराट पुरुष ने पैदा किया। यहाँ कोई अबीर कबीर किसी को पैदा नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अधिष्ठाता परम पुरुष परमात्मा से उस विराट पुरुष, अधिष्ठाता परम पुरुष परमात्मा से उस विराट प्रकाशित मूल्य सृष्टि तत्व की उत्पत्ति हुई। वह विराट मूल तत्व प्रकट होने पर विभाजित होने लगा, उससे भूमि आदि पिंडों तथा फिर प्राणियों की भी उत्पत्ति हुई। यानी यहाँ पे जो अधिष्ठाता परम पुरुष परमात्मा है, ये कोई अलग नहीं दोस्तों, ये निराकार परमात्मा स्वरूप भगवान शिव का वर्णन हो रहा है, जो निराकार है, जो सृष्टि से पहले रहते हैं और सृष्टि के बाद वही पुरुष और प्रकृति दोनों की उत्पत्ति करते हैं और पुरुष और प्रकृति से ही सारा संसार बना हुआ है। तो उसका यह वर्णन हो रहा है। जब देवों ने उस विराट पुरुष को हवि बनाकर यज्ञ सृष्टि सृजन यज्ञ करना आरंभ किया तो उसमें से बसंत ऋतु घृत की तरह, ग्रीष्म ऋतु समिधाओं की तरह तथा शरद ऋतु हविष की तरह प्रयुक्त हुई। जो देव और ऋषि उस यज्ञ के साध्य बने, उन्होंने उस पहले प्रकट हुए यज्ञ पुरुष को ही यज्ञ में क्षोभित करके यजन कार्य किया। उस सर्वभूत यज्ञ से तृप्त कारक अभज्य आज्य उत्पन्न हुआ। उससे वायु में गमनशील वनों तथा ग्रामों में रहने वाले प्राणियों की उत्पत्ति हुई। उस विराट यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद सामगान का प्रकटीकरण हुआ। उसी से यजुर्वेद एवं अथर्ववेद की ऋचाओं का प्रकटीकरण हुआ, प्रकटीकरण हुआ। अब आगे जो है ये 9वां मंत्र है। उस विराट यज्ञ पुरुष से दोनों तरफ दांत वाले पशु, घोड़े, गौवे, बकरी और भेड़े आदि उत्पन्न हुए। संकल्प द्वारा प्रकट हुए जिस विराट पुरुष का ज्ञानी जन विविध प्रकार से वर्णन करते हुए उसकी कितने प्रकार से कल्पना करते हैं, उसका मुख क्या है, भुजाएं, जांघें और पांव कौन से, शरीर संरचना में वह पुरुष किस प्रकार पूर्ण बना। इस विराट पुरुष के मुख से ब्रह्मविद की बाहुओं से सौर्यवान क्षत्रिय, उरु प्रदेश से वैश्य तथा पैरों से शूद्र वर्गों का प्रवृत्तियों की उत्पत्ति हुई। यानी इसी से क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य चारों वर्गों की उत्पत्ति हो रही है। विराट पुरुष परमात्मा के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, कर्ण से वायु एवं प्राण तथा मुख से अग्नि का प्राटीकरण हुआ। विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष, सिर से भूलोक, पैरों से भूमि, कानों से दिशाएं प्रकट हुई। इस प्रकार लोकों को निर्मित किया गया है। देवगण जब इस सृष्टि यज्ञ का ताना बाना फैला रहे थे तो उन्होंने इसकी 7 परिधियां बनाई। 3 गुणिक 7 उसकी समुदाय हुई। उसमें से इस पुरुष को पशु बंधन युक्त चेतना को अवध किया गया। अगले मंत्र में बोलते हैं कि देवों ने यज्ञ पुरुष से ही यज्ञ का यजन कार्य किया। इस प्रकार के यजन को धर्म कार्यों में प्रथम स्थान प्राप्त है। इस प्रकार यज्ञ की संकल्प के अनुशासन में यज्ञ रूप कर्म करने वाले महिमा संपन्न लोग भी उस स्वर्गाधिक स्थानों में वास करने लगे जहां इस प्रक्रिया के पूर्व साधन देव गण रहते थे। तो दोस्तों इस पुरुष सूक्त में कहीं भी अबीर कबीर किसी की बात नहीं हुई। ये जो पुरुष है, तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा, ये रामपाल जो है सिद्ध करना चाहता है कि जो गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण यानी काल जो है, इसको जो काल कहता है, उसकी 1000 भुजाएं। तो दोस्तों दिव्य दृष्टि संजय को मिली है। संजय देख रहे हैं कि महायोगेश्वर हरि ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं और विराट रूप भी दिखा रहे हैं। और इन दुष्टों को कौन सी दिव्य दृष्टि मिली है कि इनको भगवान श्री कृष्ण में काल घुसा नजर आता है। अब यदि कोई प्राणी है, उसके अंदर यदि प्रेत प्रवेश कर जाता है तो उसके 2 हाथ से 10 हाथ नहीं होते। उसके जितने हाथ रहते हैं उतना ही रहता है, जितना पैर रहते हैं उतना ही रहता है, जितना मुख रहते हैं उतना ही रहता है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन और संजय को क्या देख रहे हैं ये लोग कि हजारों हैं, हाथ हैं, हजारों पैर हैं, हजारों मुख हैं, हजारों जंघाएं हैं, न इनका आदि है न इनका अंत है। तो यहाँ पे जिनको दिव्य दृष्टि मिली है वो ऐसा देख रहे हैं। आज इनको कुछ नहीं मिला, इन दुष्टों को ये केवल हुआ वाई भक्त हैं। तो दोस्तों ये ऋग्वेद का जो है 10वें मंडल का 90 सूक्त जो है पुरुष सूक्त कहा जाता है। इसमें जो पुरुष है वो स्वयं भगवान नारायण है।
और उन्हीं से ही सारे तत्व प्रकट हुए हैं। ये जो हमारे सामने जड़ चेतन जगत जो दिखाई दे रहा है, ये सारे उन्हीं नारायण भगवान से प्रकट हुए हैं। नारायण भगवान को हमने हमने आपको दिखाया था कि नारायण भगवान से ही प्रकृति प्रकट होती है और उसको ग्रहण करके जल में फिक्स हो जाते हैं। उसी से वहाँ कमल का फूल, आगे उसमें बहुत लिखा था, तो वहाँ कमल का फूल जो है प्रकट होता है और उस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और वहीं से सृष्टि रचना चालू होती है। तो यहाँ पे जो 90 सूक्त है या पुरुष सूक्त है, इसमें सृष्टि रचना का वर्णन था, लेकिन इसमें अभी कभी किसी का वर्णन नहीं था। यह दुष्ट रामपाल केवल गुमराह करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।